जिस जगह पर एक स्त्री भोजन बनाएगी उस जगह पर मैं अन्नपूर्णा उसके शरीर में प्रवेश करूंगी और वो रसोई घर नहीं होगा, वो मेरा और तुम्हारा मंदिर कहलाएगा। अब मंदिर में चप्पल पहनकर भोजन का निर्माण करना ये श्रेष्ठता है। रोटी का ऐसा आटा आपके भाग्य को खा जाता है। महिलाएं भूल कर भी ये गलती ना करें, वरना झेलना पड़ सकता है भारी नुकसान। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। घर की स्त्रियों का सबसे पसंदीदा कोना होता है उनका किचन। इतना हो तो हम सभी जानते हैं कि घर की रसोई में मां अन्नपूर्णा का वास होता है। लेकिन कभी अचानक ऐसा होता है कि घर में एक साथ बहुत सारी परेशानियां आने लगती है, जैसे बीमारियां, गरीबी, कंगाली और कर्ज। इसलिए आचार्य प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि इन सभी परेशानियों की वजह अक्सर महिलाओं से होने वाली वो छोटी से छोटी गलतियां हो सकती हैं, जिससे मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है और उनका खामियाजा उनके पूरे परिवार को भुगतना पड़ता है। तो आज हम बताने वाले हैं आचार्य प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए आटे के कुछ ऐसे अचूक उपाय, जिसे करने के बाद महिलाएं इन गलतियों को करने से बच सकती हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, शिव पुराण टीवी पर आप सभी का स्वागत है और आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आचार्य प्रदीप मिश्रा जी की रोटी के वो महा उपाय, जिसे करने के बाद आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है। दोस्तों, घर के बड़े बुजुर्ग रसोई घर को सीता की रसोई क्यों कहते थे? क्योंकि माँ सीता स्वयं अन्नपूर्णा का रूप होती थी और घर में उनका खाना पकाने वाली हर स्त्री अन्नपूर्णा की रूप ही मानी जाती है। लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे ऐसे बदलाव हुए हैं जिनसे पुरानी कही बातों का अर्थ ही बदल गया हो। घर की बुजुर्ग महिलाएं बिना नहाए रसोई घर में जाने से मना किया करते थे, लेकिन आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में इतनी जल्दबाजी रहती है कि अक्सर महिलाएं बिना नहाए ही रसोई घर में खाना बना लेती हैं, जो कि सरासर गलत है। इससे न केवल सिर्फ घर के लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बल्कि उनमें गुस्सा, चिड़चिड़ापन जैसी चीजें भी पनप जाती है। इसी के साथ घर में गरीबी का भी निवास होता है। तो ध्यान रहे कि बिना नहाए रसोई घर में प्रवेश बिल्कुल भी ना करें। हमें बचपन में सिखाया जाता था कि घर की पहली रोटी गाय और आखिरी रोटी कुत्ते की होती है। दरअसल गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, तो गाय को रोटी खिलाने का मतलब आप सभी देवी देवताओं को भोग लगा रहे हैं। और आखिरी रोटी कुत्तों को खिलाना घर की दरिद्रता को खत्म करता है। यदि आप ऐसा करते हैं तो मां अन्नपूर्णा को आप सीधे प्रसन्न कर रहे होते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि घर की महिलाएं गलती से 3 रोटी एक साथ परोस देती हैं, या कभी कभी टिफिन में 3 रोटियां एक साथ रख देती है। ऐसा करने से उस व्यक्ति के मन और स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ता है। तो खाना परोसते समय ध्यान रहे कि गलती से भी 3 रोटी कभी एक साथ नहीं परोसनी चाहिए। अक्सर खाना बनाते समय महिलाओं के हाथ गलत जगह पर पड़ जाते हैं। ऐसे में उनके हाथ गंदे हो जाते हैं और वह बिना धोए ही खाना बनाने लग जाती हैं। तो उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हाथ गंदे हो जाएं तो दोबारा धोकर स्वच्छता से खाना बनाना चाहिए, वरना ऐसे गंदे हाथों से बनाए हुए खाने में घर के सदस्यों पर स्वास्थ्य का बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा रात में गूंथा हुआ आटा हमारे घर में अक्सर बच जाता है और घर की महिलाएं उस आटे को उठाकर फ्रिज में रख देती है ताकि उसे दूसरे दिन इस्तेमाल कर सके। ऐसा करने से दोस्तों हमारे घर में पितृ दोष होता है, क्योंकि पिंड दान करते समय हम जिस आटे की लोइयों का इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आप घर में रात में रखे हुए आटे को सुबह खाना बनाते हैं तो वह आटा मुर्दा के समान हो जाता है, जिसको ग्रहण करने से हमें कई तरह के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आटा बच भी जाए तो उसकी रोटी बनाकर किसी जानवर को खिला दें, लेकिन खुद कभी नहीं खाना चाहिए। और फ्रिज में रखे हुए आटे का इस्तेमाल तो भूल कर भी ना करें। इसके अलावा प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि अगर आपके रसोई घर में कोई भी बिजली से चलने वाला उपकरण खराब हो चुका है तो उसे तुरंत वहां से हटा देना चाहिए। रसोई घर को कभी भी कबाड़ खाना ना बनाएं। रसोई घर की साफ सफाई का विशेष ध्यान देना जरूरी है। वहां मकड़ी के जाले बिल्कुल भी ना लगने दें। ऐसा होने से घर में दरिद्रता आती है। ऐसा करने से आपको आर्थिक और शारीरिक तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप कभी भी लकड़ी की चकला का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। रोटियां बनाते समय जितना सूखा आटा जमीन में गिरेगा उतनी ही आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो ऐसा करने से आप बचें। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों गुरु जी की दी हुई जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। तो अगर आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही कमेंट सेक्शन में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करके आचार्य प्रदीप मिश्रा जी की महिमा को और लोगों तक पहुंचाएं। और कमेंट सेक्शन में हमें यह भी बताएं कि आप किस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।